ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते। स्थूलसूक्ष्मशरीरव्यतिरेकात् स्थूलसूक्ष्मकारणशरीरव्यतिरिक्तात् पञ्चकोशातीतः सन् अवस्थात्रयसाक्षी सच्चिदानन्दस्वरूपत्वसन् यस्तिष्ठति स आत्मा आनन्दमयः कः। एवमेव कारणशरीरभूत अविद्यास्थ मलिनसत्त्वं प्रियादिवृत्ति सहितं सत आनंदमयः कोशः। हमने देखा अज्ञान स्वरूप होते हुए भी उसको आनंदमय कहते हैं। एवं माने इसी प्रकार से कारण शरीर भूत, भूत का शब्द है रूप, कारण शरीर रूप। ये भूत शब्द का अनेक अर्थ है। भूत काल की दृष्टि से भी कहते हैं। भूत जो है उसको ये पंच महाभूत भी कहते हैं ना। भूत से बना ये जगत को भौतिक कहते हैं, फिजिकल। यहाँ भूत शब्द का अर्थ है रूप। ये आनंदमय कोश जो है वो क्या है? कारण शरीर रूप है। कारण शरीर क्या हम देख के गए? अविद्या है, अनिर्वचनीय है। आप देखिए सदासद्भ्याम अनिर्वचनीय है, भी नहीं कह सकते, नहीं भी नहीं कह सकते। अविद्यास्थ, ये कारण शरीर कहाँ रहता है? अविद्यायाम तिष्ठतीति अविद्यास्थः। अविद्या में ये कारण शरीर रहता है। इसीलिए जिस प्रकार से स्थूल शरीर है, एक आकार है स्थूल शरीर का, सूक्ष्म शरीर है जहाँ ज्ञानेन्द्रिय है, कर्मेंद्रिय है, पंच प्राण है, मन है, बुद्धि है, सप्तदश कला कहते हैं। लेकिन कारण शरीर जो है वो क्या है? अविद्यास्थ, अविद्या रूप है। अविद्या है, उसके कारण उनका अस्तित्व तो है, लेकिन वो किस प्रकार का अस्तित्व है? मलिन सत्वम। अब देखिए, है ना, एक शुद्ध सत्व है, दूसरा मलिन सत्व है। माया जो ईश्वर की जो माया है, आप देखिए, है ना, शुद्ध सत्व है,
और जीव की अविद्या जो है वो मलिन सत्व है। तो मलिन क्यों कहा? क्योंकि अविद्या है यहाँ पर। यहाँ मुख्य जो मलिनता, मलिन माने की अशुद्धि, तो बोले मुख्य अशुद्धि यहाँ क्या है? अविद्या हमारी मुख्य अशुद्धि है। आगे हम देख के गए कि यहाँ अविद्या मात्र नहीं है ना, ये कोई सामान्य अविद्या नहीं है, और इसीलिए अविद्या के साथ साथ काम और कर्म भी है। अविद्या, काम, कर्म हम देख के गए, विस्तार से हमने देखा था, है ना। और इसीलिए अविद्या मात्र नहीं है, वहाँ काम इच्छा भी है और वहाँ कर्म भी है। तो यहाँ मलिन सत्व माने कि ये तीन प्रकार से है, अविद्या भी है, काम इच्छा भी है। यहाँ इच्छा क्या है? यहाँ आइसक्रीम की इच्छा और पकौड़े की इच्छा नहीं है, आप समझना। यहाँ हमने अपने बारे में जो निश्चय करके रखा है, मैं मर्त्य हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं दुखी हूं, उससे छूटने की इच्छा है हमारी। आप देखिए, अविद्या, काम, कर्म, ये मलिन सत्व है, कारण शरीर में ये है। और वो कारण शरीर जो है, तैत्तिरीय उपनिषद में आनंदम ब्रह्मेति व्यजानात, अब देखिए तो वहां पक्षी का रूपक दिया गया है। पक्षी के दो पांख होते हैं, आप देखिए, है ना, मस्तिष्क होता है, पुच्छ होता है। तो वहां आनंदमय जो है, तो शंकराचार्य जी यहां कहते हैं प्रियादि वृत्ति सहितम। प्रिय आदि कहा ना, तीन है, प्रिय, मोद, प्रमोद, तीन है। ये हमारे मन की वृत्तियां हैं, आप समझना, इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं वृत्ति है। तो बोले प्रिय, मोद, प्रमोद क्या है? अब देखिए, माने कि जो आनंद की अनुभूति है ना, उनकी भी मात्रा होती है। जो आनंद की अनुभूति है उनकी तीन मात्रा है, प्रिय, मोद, प्रमोद। अब देखिए, ये तीन है, आप समझ। ये प्रिय किसको कहेंगे? तो हम ऐसा कहते हैं, ये प्रिय, मोद और प्रमोद है ना, उसको सीधे शब्द में अगर समझना है तो तीन संस्कृत शब्द समझ लेना है आपको। इदम, मम, अहम। इदम, मम, अहम। प्रिय माने इदम, मोद माने मम, और प्रमोद माने अहम। आपको आम बहुत प्रिय है, आपने सुना बाजार में आम आ गई है, बाजार में पक्की आम आ गई है। अब बाजार में जाएंगे, आम को देखकर आपके मन में जो आनंद होता है उसे प्रिय कहते हैं। इदम, आप देखिए, है ना, ये इदम है, यह इदम माने यह, है ना। आम को देखकर आपके मन में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे प्रिय कहते हैं। लेकिन वो क्या है? इदम है, यह आम है, प्रिय, देखकर जो आनंद होता है ना। फिर आप क्या करेंगे? मम, वो आम आप खरीदते हो। अब ये आम किसकी हो गई? मम, ये मेरी है। आप देखिए, है ना, जो मेरी आम जो कहते हैं ना, और जो आनंद है ना उसको मोद कहते हैं। वहां रुकते नहीं है हम। आम घर पर ले आएंगे, फिर उसको क्या करेंगे? खाएंगे। खाकर उसको क्या करेंगे? अहम बनाएंगे। आम खाया और जो आनंद आया ना, प्रमोदः, समझ रहे?
इदम का एक आनंद है, उसे प्रिय कहते हैं। मेरे, अब देखिए, है ना, घर तो अनेक है ना, लेकिन जब मेरा घर कहते हैं ना तो उसका एक आनंद होता है, मोद कहते हैं। अब देखिए, और जब उसके अहम हो जाता है ना, ये गाड़ी जो लेते हैं ना लोग, ऐसा ही होता है। वो शोरूम में जाते हैं, अनेक प्रकार की गाड़ी देखते हैं, इदम है, प्रिय है, फिर वो खरीदते हैं, मामा, फिर वो जब चलाते हैं ना वो प्रमोद है। क्यों? क्योंकि वो गाड़ी के साथ एक हो जाता है। आप समझना, गाड़ी आप तब भी चला सकते हैं जब आप गाड़ी से एक होते हैं, तादात्म्यपन करना पड़ता है। आप देखिए, प्रिय, मोद, प्रमोद, ये 3 वृत्तियां हैं। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं ये प्रियादि वृत्ति सहितम सत, जो प्रियादि वृत्ति सहित है। अब देखिए, इसमें ये 3 रहते हैं, प्रिय, मोद, प्रमोद। हमारा जीवन ही यही है, संपूर्ण जीवन यही है, इदम मम अहम, इदम मम अहम, यही करते हैं हम। अब देखिए, कुछ भी वस्तु अन्य होती है तो इतना आनंद नहीं देती, लेकिन जब मेरी हो जाती है तो एक आनंद आता है। ऐसे ऐसे हो जाते हैं ना, मेरी है। शंकराचार्य जी कहते हैं कि आनंदमय कोश में ये 3 प्रकार से, प्रिय, मोद, प्रमोद, लेकिन ये वृत्ति है और ये विकारी है। आप समझना, यहाँ पर प्रियादि वृत्ति मानी क्या है, यहाँ विकार है ना, अधिक मात्रा है। प्रिय की जो मात्रा आनंद की है उससे भी अधिक मात्रा आनंद की मोद में है, उससे भी अधिक आनंद की मात्रा प्रमोद में है। और इसीलिए ये आनंदमय जो अविद्याकार है, अविद्या रूप जो है, लेकिन उसमें भी विकार है। अब देखिए, प्रिय, मोद, प्रमोद का विकार वहां पर है। अब समझो, और इसीलिए ये आनंदमय अधिकरण है। आप समझना, ब्रह्मसूत्र में, क्योंकि ये आनंदमय जब कहा ना तो ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, उनकी पुच्छ क्या है, प्रियमेव शिरः, मोद दक्षिण पक्षः, प्रमोद उत्तर पक्षः। अब देखिए, आनंद आत्मा, ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा। तो बोले ये आनंदमय आत्मा है क्या, आनंदमय ब्रह्म है क्या? अब देखिए, आप समझ, तो बोले कि आनंदमय ही ब्रह्म है। एक पक्ष ये है, आप समझ, ये वेदांत में। बोले क्यों? क्योंकि अन्य कोश का जब दर्शाया तब अन्योंतरात्मा कहा ना, अन्नम अन्नम ब्रह्मेति व्यजानत। फिर क्या कहा? अन्योंतरात्मा प्राणमयः, फिर अन्योंतरात्मा मनोमयः, फिर अन्योंतरात्मा विज्ञानमयः, फिर अन्योंतरात्मा आनंदमयः। फिर अन्योंतर तो कहा नहीं है? तो फिर बोले कि आनंदमय ब्रह्म है, क्योंकि अन्योंतर तो बताया नहीं है ना। अब देखिए, तो बोले कि नहीं, भले वो अन्योंतर नहीं दर्शाया है, फिर भी आनंदमय जो है वो आत्मा भी नहीं है, ब्रह्म भी नहीं है। आप समझना, क्यों? क्योंकि ये तो विकारी है, प्रिय, मोद, प्रमोद का उनमें विकार है। आप देखिए, तो जो विकारी होता है वो आत्मा संभव नहीं है। अब दूसरा, अगर आप कहेंगे आनंदमय आत्मा ब्रह्म है, तो संपूर्ण आनंदमय ब्रह्म हो सकता है ना, एक अंग को तो ब्रह्म नहीं बताएंगे। लेकिन यहाँ तो क्या कहा, ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा। तो आनंदमय के जो अंग दर्शाए, शीर है, दक्षिण पक्ष है, उत्तर पक्ष है, ये धड़, शरीर जो है, आप देखिए, आनंद आत्मा, ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा। तो बोले संपूर्ण आनंदमय के एक अंग को क्या बताया, ब्रह्म बताया। अगर संपूर्ण आनंदमय ब्रह्म है तो फिर संपूर्ण आनंदमय को ब्रह्म बताना था, यहां तो एक अंग को बताया है ना। आप समझ, और इसीलिए भले आनंदमय के बाद अन्योंतर नहीं कहा है, फिर भी आनंदमय ब्रह्म नहीं है, आनंदमय आत्मा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें 3 बात है। आप देखो,
एक तो वो अविद्या है, दूसरा प्रियादि मानी विकारी है, और तीसरा ये कारण शरीर है। अब देखिए, कारण शरीर है, प्रियादि विकार है, और अविद्यास्थ है, अविद्या में, और इसीलिए वो आत्मा नहीं है। आप समझना, ये भी एक पक्ष चल रहा है। आप देखो, इसीलिए ये पक्ष का निराकरण करने के लिए व्यास भगवान ने ये आनंदमय अधिकरण बनाया, कि बताया कि आनंदमय आत्मा नहीं है, आनंदमय तो कोश है। इसीलिए शंकराचार्य जी क्या कहते हैं, मलिन सत्वम प्रियादि सहितम सत आनंदमय कोश है। ये आनंदमय कोश है। अब देखिए, हमारा संपूर्ण जो व्यवहार है यही है, प्रिय मोद प्रमोद है। अब समझना, भले वो कारण शरीर है, भले वो अव्यक्त है, भले वो अनिर्वचनीय है, भले वो अविद्या है, लेकिन हमारे संपूर्ण जीवन का जो संचालन है ये आनंदमय कर रहा है। अब समझना ठीक से, ये भले मनोमय विज्ञानमय है, वो साधन है, लेकिन हमारे व्यक्तित्व का जो संचालन है ना, वो आनंदमय है, भले वो अविद्या है। देखो, इसीलिए मनोविज्ञान में उसे अनकॉन्शियस कहते हैं। अब देखिए, किसी भी मनुष्य जब जन्म होता है, जन्म से वो 6 वर्ष का होता है, 6 वर्ष का जब होता है, उनका एक मूल व्यक्तित्व बन जाता है, उसको कोर पर्सनालिटी कहते हैं। अब समझना, ये जो कोर पर्सनालिटी जो इसको कहते हैं ना, ये हमारा आनंदमय है। और वो जो कोर पर्सनालिटी, मूल जो व्यक्तित्व है, आप भले सोचते हो कि हम एक सावधान व्यक्ति है, एक स्वतंत्र व्यक्ति है, लेकिन कल जो हमने विज्ञान की बात, विज्ञानमय कोश में कहा ना कि आपका जीवन निश्चय पर चलता है, लेकिन आपके निश्चय का नियंत्रण ये कोर पर्सनालिटी करती है। आप किस प्रकार का निश्चय करते हैं ना, उसका निश्चय जो है ये यहाँ से होता है। अनकॉन्शियस जिसको कहते हैं, अप्रबुद्ध चैतन्य कहते हैं उसको। ये सब पारिभाषिक शब्द है। अब देखिए, इसीलिए आप देखिए, प्रत्येक व्यक्ति की एक मूल प्रकृति, हम उसको हमारे शास्त्र में उसको मूल प्रकृति कहते हैं। गीता में भी भगवान बहुत सुंदर कहते हैं कि भगवान ने तो ये जगत बनाया। अब देखिए, भगवान ने तो ये मनुष्य शरीर दिया है, मनुष्य शरीर में हमें स्वतंत्रता भी दी है, फिर भी वो स्वतंत्रता का जिस मात्रा में हमें उपयोग करना है, उस मात्रा में हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। आप समझो ये। अब देखिए, आप स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी कर्म कर सकते हो। आप समझो, किसी भी मनुष्य में भले हमें लगता है कि ये बुद्धू है, ये कुछ समझता नहीं है, ये मंद है। अब देखिए, प्रत्येक मनुष्य में ये संभावना पड़ी है। वो संभावना को हमें जागृत करना है। अब देखिए, कालिदास भी कौन थे? जिस शाखा पर बैठे थे वही शाखा वो काट रहे थे, सुना है ना? अब देखिए, गांव के लोग भी उनके क्या करते थे? मजाक करते थे, हंसते थे उन पर, बुद्धू बुद्धू करते थे, मूर्ख मूर्ख करते थे। अब देखिए, वही कालिदास अब देखिए इतने बड़े कवि हो गए। अब देखिए, इनका अर्थ क्या है? हमारे अंदर ये संभावना पड़ी है, स्वतंत्रता पड़ी हुई है, लेकिन वो प्रकट नहीं होती है। और इसलिए भगवान कहते हैं स्वभावस्तु प्रवर्तते। अब देखिए, संभावना तो है, लेकिन हमारा जो स्वभाव है, हमारी जो प्रकृति है, शंकराचार्य जी वो स्वभाव की व्याख्या करते हैं।
देखो मैं बार बार आपको कहती हूँ, शंकराचार्य के बिना कुछ कोई शास्त्र नहीं है, आप समझना है? भले लोग अपने अपने हिसाब से शास्त्र का अर्थ करते रहते हैं, अपने अपने हिसाब से बोलते रहते हैं, है? शंकराचार्य जी बहुत सुंदर वहां व्याख्या करते हैं स्वभाव क्या है। जन्म जन्मांतर से हम जो कर्म करते आए हैं, जो भोग करते आए हैं, उनके हमारे मन में, हमारे शरीर, कारण शरीर में जो संस्कार पड़े हुए हैं ना, वो संस्कार जब जागृत होते हैं ना, उसे स्वभाव कहते हैं। आप देखिए कितना सुंदर व्याख्या है। आप देखिए शंकराचार्य जी ने कि इतनी सीधी भाषा में स्वभाव बता दिया। आप देखिए सीधी भाषा, कोई गड़बड़ नहीं करनी। जन्म जन्मांतर से, अनेक जन्म से हम अनेक प्रकार के कर्म करते आए, अनेक प्रकार के भोग करते आए हैं, मात्र मनुष्य शरीर नहीं। अब देखिए 84 लाख योनि में हम भटक के आए हैं। प्रत्येक योनि के संस्कार, प्रत्येक योनि के भोग, प्रत्येक योनि के कर्म, सबके संस्कार हमारे अंदर पड़े हुए हैं। वो संस्कार जो है, वो जो संस्कार हमारे अंदर पड़े हुए हैं, उसी से जो जागृत होता है उसे स्वभाव कहते हैं। जो व्यक्त होता है ना, उसे स्वभाव कहते हैं। और भगवान गीता में कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को कर्म की स्वतंत्रता होते हुए भी स्वभावस्तु प्रवर्तते। अब देखिए अपने अपने स्वभाव के अनुरूप ही वो अपना व्यक्तित्व प्रकट करता है, व्यवहार करता है। आप देखिए, आप समझो। इसीलिए ये आनंदमय जो है ना, ये पोटेंशियल है, संभावना जिसको कहते हैं। अब सब अंदर पड़ा हुआ है, कारण है, आपको उसको जागृत करना है। या विद्या भले है, भले वो मलिन सत्व है, भले वो प्रियादि आदि विकारी है, लेकिन आपके स्वभाव वहां है, ये कोर है, और उसको भी हम बदल सकते हैं। आप समझो, उसको ऑटो सजेशन कहते हैं। चिन्मयानंद जी उसके ऊपर बहुत भार देते थे, आप समझ रहे। चिन्मयानंद जी हमेशा 2 बात की बात करते थे साधक के लिए, बहुत सुंदर कहते थे। एक तो अपना आत्मनिरीक्षण करना है। आप देखिए, अब अपने आप को देखिए, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ, अपने आप को देखिए, मैं कौन हूं, मैं क्या करता हूं, कब क्या करता हूं। अब देखिए, है ना। और दूसरा ऑटो सजेशन, अपने आप को सजेस्ट करिए आप, है ना, अपने आप को कहिए। आप समझो, आप समझो। वैराग्य शतकम में भी भर्तृहरि मुनि कहते हैं आपके मन के साथ संवाद करिए आप, है ना। आप समझो, हम अन्य के साथ बहुत संवाद करते हैं, हमारे मन के साथ हम संवाद नहीं करते हैं। आप समझो। अब देखिए आपने, हमारे मन में वो शक्ति पड़ी है, लेकिन वो शक्ति को हम जागृत नहीं करते हैं। और कल जो मैंने कहा ना, ये आधुनिक जगत ने हमें प्रत्येक प्रकार से विकलांग बना के रख दिया है। वाहन ने हमें शारीरिक रूप से विकलांग बना दिया है। आप ये रेडीमेड क्लोथ्स जो है ना, देखो पहले तो क्या करते थे, कपड़ा लाते थे, फिर दर्जी, क्या बोलते हैं, सिलाई करने वाला होता है, क्या बोलते हैं, दर्जी, है ना। वो दर्जी के पास जाते थे, वो हमें वो पुस्तक बताता था किस प्रकार का बनाना है। अब देखिए, फिर हम कहते थे नहीं नहीं ये चाहिए, ऐसा चाहिए, करते थे ना। तो आप निश्चय करते थे किस रंग का कपड़ा, किस डिजाइन करना है। अब क्या हो गया, रेडीमेड। अब देखिए, आपको कोई निश्चय करना नहीं करना। अब देखिए, आप सब आपके अंदर है, वो संभावना है, कारण शरीर मानी वो संभावना आपके अंदर है, वो संभावना को आपको प्रकट करना है। ऑटो सजेशन, इसलिए चिन्मयानंद जी कहते थे आप अपने आप को कहो आई कैन डू इट। अब देखिए, है ना, ये एक वाक्य पर तो ओबामा 2 बार अपना इलेक्शन जीत गए, आप समझना। वी कैन डू इट, आप समझना।
आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसा मत मानना। हम अपने आप को बहुत मर्यादित रखते हैं, लेकिन ये कारण शरीर जिसको कहते हैं, ये स्वभाव जिसको कहते हैं, है ना? सब है हमारे अंदर। देखो ये मस्तिष्क जो भगवान ने हमें दिया है ना, ये हृदय जो भगवान ने हमें दिया है, ये हृदय का हम 20% भी उपयोग नहीं कर रहे हैं। ये फेफड़े जो भगवान ने हमें दिए, उनके भी हम 20% भी उपयोग नहीं कर रहे हैं। ये मस्तिष्क हमें दिया है, उसका हम 20% भी उपयोग नहीं करते। ये आधुनिक विज्ञान ऐसा कहता है कि सबसे अधिक जो मस्तिष्क का उपयोग जो है आइंस्टाइन ने किया है, और ये उनकी एक गणना है, आप समझ। हम कर सकते हैं, ये संभावना है हमारे अंदर, ये संभावना पड़ी है। जो करना है वो हमारा संकल्प, हमारा निश्चय होना है। और इसीलिए ये आनंदमय कोश जिसको हम कहते हैं ना, वो एक स्वभाव है, संभावना है। उससे हमें क्या निकालना है ना, वो हमारे हाथ में रहना चाहिए। भले वो अविद्या है, भले वो विकारी है, लेकिन वहाँ ही सब कारण शरीर में सब संस्कार पड़े हुए हैं। आप समझ। देखो, इसीलिए बाल्य अवस्था में जो संस्कार मिलते हैं ना, वो बहुत महत्व के होते हैं। हम जानते हैं, शिवाजी की कथा जानते हैं, है? जानते हैं ना। अब देखिए ऐसे कैसे ध्रुव है, प्रहलाद है, अब देखिए सब क्यों ये बालक। मध्य प्रदेश में एक महात्मा है, महात्मा नहीं, वो कथाकार है वैसे तो। उन्होंने एक बहुत सुंदर आरंभ किया था, शिशु कथा। अब देखिए, जैसे भागवत कथा करते हैं ना, उसी प्रकार से शिशु कथा का आरंभ किया था। अभी चल रही थी कि पता नहीं है, एक बार नवसारी में आए थे वो, विद्या भारती में वो काम करते हैं। तो बोले कि जो नव दंपति है, जो गर्भवती है, उनके लिए शिशु कथा। अब देखिए, क्यों? क्योंकि वो बालक को भी वो जानेंगे, प्रहलाद कौन था, ध्रुव कौन था, शिवाजी कौन थे, अब देखिए लक्ष्मीबाई कौन थी, अब देखिए, है ना। तो शिशु कथा आरंभ किया। क्यों? क्योंकि वो संस्कार देना है हमें। बाल्यावस्था में, गर्भावस्था में अभिमन्यु की कथा हम जानते हैं। अब देखिए, सुभद्रा को ये अर्जुन कह रहा था। अब देखिए, चक्रव्यूह में कैसे प्रवेश करना है, चक्रव्यूह में कैसे युद्ध करना है। अब देखिए, लेकिन सुनते सुनते सुभद्रा सो गई, तो प्रवेश करना तो आ गया, सो गई। अब और इसीलिए ये आनंदमय कोश जो है ना, बहुत महत्व का कोश है। वहाँ सब संभावना पड़ी हुई है, वो संभावना को प्रकट करना हमारा काम है। हमारा मन, हमारी बुद्धि किस प्रकार से काम करेगी, उसका नियंत्रण जो है वो आनंदमय कोश में, कारण शरीर में है। इसीलिए उसको कारण कहते हैं। अब जितना उनको दृढ़ बनाएंगे ना, उसका आपका व्यक्तित्व निखरता है, ऐसा बोलते हैं ना, विकसित होता है। आप देखिए, आपके अंदर है सब। कभी भी ऐसा नहीं कहना मैं नहीं कर सकता हूं, आई कैन डू इट। वेदांत पढ़ते हैं ना, तो कंठस्थ करना होता है। क्या बोलना है? आई कैन डू इट। कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि युवा नहीं करते, सब कर सकते हैं। हमारे साथ एक मेहता जी है, पहले हम कहते आए तो मेहता जी कहते थे, वो इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते थे। फिर उनको पता चला कि ये कोर्स आरंभ हुआ है, तो वो आए। अब वो 1 वर्ष के बाद आए थे। लेकिन स्वामी जी 1 वर्ष के बाद जो आते हैं ना, उनको कंडीशन करते थे कि 1 वर्ष में जो हुआ सब आपको सुन लेना है, कैसेट लाइब्रेरी से लेकर सुन के आपको ये करना है। अब देखिए, अपडेट करना है अपने को। आप मानेंगे नहीं, वो 1 वर्ष के बाद आए थे, और वो उस वक्त जब आए तो 60 के ऊपर के थे। फिर भी उन्होंने पूरा पाणिनि भी पढ़ा, वेदांत भी पढ़ा, पूरा अध्ययन किया, और इतनी निष्ठा से अध्ययन उन्होंने किया कि फिर स्वामी जी ने उनको ऋषिकेश आश्रम में आचार्य बनाए थे। अब समझो, वो आचार्य बने, इतना ही नहीं, फिर जब दूसरे आचार्य बने तब भी वो कैलाश आश्रम में जाके पढ़ाते थे।
आप समझे। उनके पास लोग पाणिनि संस्कृत पढ़ने आते थे, उनके पास शास्त्र पढ़ने आते थे, आप समझे। वही कुछ भी नहीं है, आप समझना। ये कारण शरीर में सब है। उस उम्र में भी वो करते थे अंतिम तक, अभी नहीं रहे वो, फिर तो संन्यास दीक्षा हुई, अपरोक्षानंदी नाम स्वामी जी का था। अंतिम समय तक वो पढ़ाते रहे। लोग उनके पास आते थे पढ़ने के लिए, पूछते थे। एक समय तो ऐसा था कि उनके पास समय नहीं रहता, भोजन का समय नहीं रहता, उतना उनके पास पढ़ने आते। आप समझ क्यों? क्योंकि हमारे अंदर है संभावना, लेकिन हमारे राग, हमारे द्वेष, हमारे भोग के संस्कार जो है ना, हमें ऐसे घसीट के ले जाते हैं कि हमारे अंदर जो संभावना है ना, उनकी ओर हमारी दृष्टि ही नहीं जाती। और इसीलिए भगवान ने कहा कि ये सब होते हुए भी, इतनी स्वतंत्रता होते हुए भी हम क्यों नहीं कर सकते हैं स्वभावस्तु प्रवर्तते। हम अपने स्वभाव में ऐसे समर्पित हो जाते हैं, ऐसा निश्चय करके बैठ जाए, हम तो बस इतना ही कर सकते हैं, है ना। ये नहीं करना। आनंदमय कोश माने की यह संभावना जो है उसको प्रकट करना है। इसीलिए चिन्मयानंद जी पुनः पुनः कहते रहते हैं कि आप ऑटो सजेशन करो, आप कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो। अब देखो चिन्मयानंद जी, पूज्य स्वामी जी, अब देखिए उनके जीवन को देखिए, क्या नहीं करते थे, कितना करते थे। अगर वो इतना कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। स्वामी चिन्मयानंद जी जिस प्रकार से रहे ना उत्तरकाशी में, शरीर था केरला का, ये केरला, आंध्र प्रदेश, केरला और तमिलनाडु जो है ना, उसको स्वामी जी कहते थे हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। वहां ठंडी जैसी कुछ चीज ही नहीं होती है, आप समझना। अब वो उत्तर ऋषिकेश नहीं, उत्तरकाशी रहते थे, आप समझो। केरला का शरीर था, रहते कहाँ थे, उत्तरकाशी में। आप देखिए इतनी ठंडी में वो रहते थे वहां पर, और हमें तो तैयार भोजन मिलता है तभी हम खटपट करते रहते हैं। वहां तो क्या करना था, स्वामी जी हमें कहते थे कि काली कमली में जाना और भोजन लेना, और सुबह में दाल बाटी मिलती थी और शाम को रोटी, नहीं दाल बाटी नहीं, सॉरी, दाल रोटी। ये मध्य प्रदेश में रहकर दाल बाटी आ गई है, दाल रोटी। तो सुबह में दाल रोटी मिलती थी और शाम को रोटी दाल मिलती थी, आप समझना। आप देखिए ये आजकल ये इतना कुछ करके बैठ गए। अध्ययन करना है तो कहीं भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, आप समझो। हमारे अंदर जो पड़ा हुआ है ना, उसी को प्रकट करना है, उसी को जागृत करना है, आप समझो। कोई गुरु आपको ज्ञान नहीं देता, आप समझना। ज्ञान तो है ही, आगे मैं आपको समझा के गई हूँ। गुरु मात्र अज्ञान की निवृत्ति करता है, आप समझना। अज्ञानेन आवृतम ज्ञान, गुरु का काम एक ही है, अज्ञान की निवृत्ति करना है, ज्ञान देना नहीं है, आप समझो। मैंने वो कृष्ण का दृष्टांत दिया था ना, याद है कि नहीं है? शिल्पी जो होता है वो कृष्ण बनाता है पत्थर से नहीं, जितना अकृष्ण है उसको क्या करता है, निता। कृष्ण तो है ही वहां पर, है ना। जितना पत्थर में अकृष्ण है उसको हटा दिया, कृष्ण बन गए। अब गुरु का काम भी वही है, आप समझो। अब ज्ञान स्वरूप है, अब ज्ञान है ही, क्योंकि ईश्वर जो है सर्वव्यापी ईश्वर है, सर्वज्ञ ईश्वर है, तो ज्ञान भी कण कण में है, आप समझना। ज्ञान का, इसलिए पूज्य स्वामी जी कहते थे ईश्वर भी ज्ञान का कर्ता नहीं है, दृष्टा है, आप समझ रहे हैं। वही ज्ञान आप में भी है, लेकिन ये आवरण, कारण शरीर का आवरण जो बना हुआ है, ये कारण शरीर के कारण ही अविद्या में ऐसे बैठे हैं कि हमारे अंदर जो संभावना जो है वो प्रकट नहीं होती। और इसीलिए आनंदमय कोश माने की ये सब संभावना हमारे अंदर पड़ी हुई है, उसी को हमें प्रकट करना है। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो
त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। हरि।